आज मैं आपको एक ऐसा साइकोलॉजिकल सीक्रेट बताने वाला हूं जो 95% औरतों के साथ होता है जब आप अचानक से उनकी लाइफ से गायब हो जाते हैं। और सबसे शॉकिंग बात यह है कि ये सिर्फ रोमांटिक रिलेशनशिप्स में नहीं बल्कि फ्रेंडशिप्स, फैमिली में भी होता है। अगर आप एक मैन हैं तो ये वीडियो आपकी आंखें खोल देगी, और अगर आप एक वुमन हैं तो आप खुद को इसमें देख पाएंगी। लेकिन सबसे पहले मुझे कमेंट्स में बताइए, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि कोई अचानक से आपकी लाइफ से गायब हो गया हो? दोस्तों, मैं पिछले 8 साल से ह्यूमन साइकोलॉजी और बिहेवियरल पैटर्न्स को स्टडी कर रहा हूं, और आज जो रिसर्च मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं वो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और हार्वर्ड के साइकोलॉजिस्ट के स्टडीज पर बेस्ड है। लेकिन सबसे पहले एक क्विक क्वेश्चन, क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जब कोई पर्सन अचानक से आपसे बात करना बंद कर देता है तो आपका माइंड क्या करता है? आप उसके बारे में और भी ज्यादा सोचने लगते हैं, राइट? और ये सिर्फ कोइंसिडेंस नहीं है, इसके पीछे डीप साइकोलॉजिकल रीजंस हैं जो आज मैं रिवील करूंगा। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एक फेमस साइकोलॉजिकल फिनोमेनन के बारे में बताता हूं, द ज़िगार्निक इफेक्ट। 1920s में एक रशियन साइकोलॉजिस्ट ब्लूमर ज़िगार्निक ने डिस्कवर किया था कि हमारा ब्रेन इनकम्प्लीट या इंटरप्टेड टास्क्स को कंप्लीट टास्क से 2x ज्यादा याद रखता है। अब सोचिए, जब कोई पर्सन अचानक से आपकी लाइफ से गायब हो जाता है तो आपके माइंड में वो रिलेशनशिप इनकम्प्लीट रह जाता है, कोई प्रॉपर क्लोजर नहीं मिलता, और इसीलिए आपका ब्रेन उसे लेट गो नहीं कर पाता। इमेजिन करिए, आप एक गर्ल हैं, आपका कोई क्लोज फ्रेंड या पार्टनर रोज आपसे बात करता था, गुड मॉर्निंग के मैसेजेस भेजता था, आपके पोस्ट पर रिएक्ट करता था। सडनली एक दिन सब कुछ रुक जाता है। पहले दिन आप सोचती हैं शायद बिजी होगा, दूसरे दिन कुछ प्रॉब्लम होगी, तीसरे दिन से आपका माइंड एक डेंजरस गेम खेलना शुरू कर देता है। रिसर्च के अकॉर्डिंग 95% वुमेन में एक स्पेसिफिक पैटर्न देखा गया है। जब कोई इंपॉर्टेंट पर्सन अचानक से एब्सेंट हो जाता है तो उनके ब्रेन में ये 5 स्टेजेस ट्रिगर होते हैं। स्टेज 1 डिनायल, शायद फोन खराब हो गया हो। स्टेज 2 बार्गेनिंग, मैं पहले मैसेज कर देती हूँ। स्टेज 3 एनालिसिस पैरालिसिस, कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा। स्टेज 4 इमोशनल अटैचमेंट इंक्रीज, यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग चीज होती है। स्टेज 5 आइडियलाइजेशन, वो पर्सन आपकी माइंड में परफेक्ट बन जाता है। दोस्तों, यहाँ एक बहुत पावरफुल साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल काम करता है, स्केर्सिटी प्रिंसिपल। जब कोई चीज स्केर्स हो जाती है तो उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। जैसे लिमिटेड एडिशन प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ जाती है, वैसे ही जब कोई पर्सन सडनली अनअवेलेबल हो जाता है तो उसकी इंपॉर्टेंस आपके माइंड में मल्टीप्लाई हो जाती है। मैं आपको प्रिया की स्टोरी सुनाता हूँ। ये एक रियल केस है जो मेरे पास आया था। प्रिया का एक कॉलीग था, अर्जुन। ऑफिस में अच्छी बॉन्डिंग थी, लंच टुगेदर करते थे, प्रोजेक्ट्स में हेल्प करते थे। सडनली एक दिन अर्जुन ने जॉब चेंज कर ली और कोई प्रॉपर गुड बाय भी नहीं कहा। 6 महीने बाद प्रिया ने मुझसे कहा, सर, मैं उसके बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रही। वो शायद सिर्फ एक कॉलीग था, लेकिन अब लगता है जैसे कुछ इंपॉर्टेंट मिस हो गया हो। यहाँ इंटरेस्टिंग बात यह थी कि जब अर्जुन ऑफिस में था तो प्रिया उसे नॉर्मल कॉलीग की तरह ट्रीट करती थी, पर जब वो एब्सेंट हो गया तो सडनली उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ गई। मैंने प्रिया को स्टोइसिज्म के प्रिंसिपल्स के थ्रू इस सिचुएशन को हैंडल करना सिखाया, और 3 महीने में उसने कंप्लीट कंट्रोल पा लिया अपने थॉट्स पर। एंशिएंट विजडम फॉर मॉडर्न प्रॉब्लम्स। दोस्तों, 2000 साल पहले ग्रीक फिलोसोफर्स ने इस ह्यूमन टेंडेंसी को पहचान लिया था। स्टोइसिज्म में एक कॉन्सेप्ट है, डाइकोटोमी ऑफ कंट्रोल। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, यू हैव पावर ओवर योर माइंड, नॉट आउटसाइड इवेंट्स। रियलाइज दिस and you will find strength. Practical Stoic techniques. अब मैं आपको 3 powerful Stoic techniques बताता हूँ। Technique 1, the view from above. जब भी कोई पर्सन आपकी लाइफ से एब्सेंट हो जाए तो इमेजिन करिए कि आप स्पेस से अर्थ को देख रहे हैं। उस पर्सपेक्टिव में ये सिचुएशन कितनी स्मॉल लगती है। टेक्निक 2, नेगेटिव विजुअलाइजेशन। डेली प्रैक्टिस करिए, सोचिए कि इंपॉर्टेंट लोग आपकी लाइफ से चले जाएं, इससे आप मेंटली प्रिपेयर्ड रहेंगे। टेक्निक 3, प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस। पास्ट के एब्सेंट पर्सन पर फोकस करने के बजाय प्रेजेंट में अवेलेबल लोगों को वैल्यू करिए। मैंने एक फ्रेमवर्क डेवलप किया है, पीस मेथड। P, पॉज, जब एब्सेंस का एहसास हो तो रिएक्ट मत करिए। A, evaluate, क्या ये पर्सन रियली इंपॉर्टेंट था या सिर्फ हैबिट था? Accept, some relationships are meant to be temporary. C, choose, consciously choose करिए कि आप कहाँ एनर्जी इन्वेस्ट करेंगे। A, evolve, इस एक्सपीरियंस से क्या सीख सकते हैं? लेडीज, स्पेसिफिकली आपके लिए मैं कुछ एडिशनल टिप्स देता हूँ। 1, मल्टीपल सपोर्ट सिस्टम्स बनाइए, सारा इमोशनल डिपेंडेंसी एक पर्सन पर मत रखिए। 2, सेल्फ वर्थ को एक्सटर्नल वैलिडेशन से डिटैच करिए। 3, रेगुलर जर्नलिंग करिए, पैटर्न्स आइडेंटिफाई होंगे। 4, फिजिकल एक्टिविटीज में एंगेज रहिए, एंडोर्फिन्स नेचुरल मूड बूस्टर्स हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो प्लीज लाइक करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बेल आइकॉन भी दबा दीजिए, क्योंकि मैं रेगुलरली ऐसे साइकोलॉजी और सेल्फ इंप्रूवमेंट के वीडियोस लाता रहता हूँ। कमेंट्स में मुझे बताइए, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? आपने कैसे हैंडल किया था? कौन सा टेक्निक आपको सबसे यूजफुल लगा? और हाँ, अगर आपके कोई फ्रेंड्स या फैमिली मेंबर्स ऐसी सिचुएशन में हैं तो इस वीडियो को उनके साथ शेयर करिए। समटाइम्स हमें सिर्फ राइट पर्सपेक्टिव की जरूरत होती है। रिमेंबर दोस्तों, आपकी मेंटल पीस आपके हाथ में है। कोई भी पर्सन आपकी हैप्पीनेस को कंट्रोल नहीं कर सकता जब तक आप उसे परमिशन ना दें। स्टे स्ट्रांग, स्टे वाइज, और हमेशा अपनी सेल्फ वर्थ को पहली प्रायोरिटी दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।